अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से 2.5 पे, 3 पे, 3.25 पे, 3.5 पे, 4 पे, 4.25 पे यहाँ से कटिंग क्यों करते हैं। तो आज ये मुद्दा हल होगा। जिनके बड़े चैनल्स हैं वो भी देखें और जिनके छोटे हैं वो भी देखें, और हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है वो तो देख ही रही है। तो चलिए आए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे लाने के लिए कोई मॉडल मुझे ये मिले हैं बच्चों के खिलौने। तो मैंने सोचा कि चलें इसी पे मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये 2.5-3 इंच पे कटिंग क्यों करते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपनी कलाई पे निशान लगा लेना है किसी भी मार्कर से, पेन से, या ना भी लगाना चाहें तो अंदाजे के साथ ही। आपने क्या करना है कि अपने बिल्कुल यहाँ मोढे से अपना ये इंची टेप रखना है और कलाई तक आपने माप लेना है कि कितना बन रहा है। उसके बाद आपने वो लिख लेना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ बगल से, बिल्कुल बगल से आपने ऐसे इंची टेप को रखना है और फिर वहीं कलाई तक ही मापना है। अंदर से बिल्कुल सीधे हाथ नीचे की तरफ रखते हुए, हाथ बिल्कुल हम आपके सीधे होने चाहिए। तो आपने ऐसे मापना है कि यहाँ से कलाई तक कितना बन रहा है, पहले ऊपर से और फिर नीचे से, वो दोनों आपने साइज़ लिख लेने हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक लेडी का जो है वो मापा है इसी तरह से। तो क्योंकि 21 इंच का जो बाजू होता है वो मीडियम होता है और 22 का जो है वो लार्ज में आ जाता है। तो उनका 21 बन रहा था, तो मैंने, अब ये देखें यहाँ पे 21 आ गया। और उनका जो अंदरूनी साइज़ था ना, जो मैंने यहाँ बगल से कलाई तक मापा था बिल्कुल सीधे हाथ रखते हुए, तो वो बन रहा था उनका 18। अब 21 में से हमने 18 को माइनस करना है। 21 में से 18 को माइनस करना है, तो ये हमारा आएगा 3 पे, 3 बचेगा। यही वजह है कि हम यहाँ पर 3 पे कटिंग करते हैं। और अब जो मोटे लोग होंगे, अगर किसी आप मोटी लेडी का अगर आप माप कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ऊपर से तो उनका 21, 22 या 20 या 23 भी अगर उनके बाजू हैं, किसका कद लंबा भी होता है, छोटे भी होते हैं, लेकिन नीचे का फ़र्क आएगा। मोटी जो लेडी होगी उसका, क्योंकि ये चीज़ मोटी होगी, ये जो हमारा मोटा होता है यहाँ से कंधा होता है हमारा, ये यहाँ से मोटा होगा, तो ये चीज़ उसकी कम बनेगी। समझ आ रही ना आपको। और जो स्मार्ट लेडीज़ होंगी उनकी ये चीज़, ये जो मोटा होता है अंदर से, ये कम होगा, तो उनकी ये चीज़ ज़्यादा बनेगी। अब फ़र्ज़ करें आपके अगर आप एक लेडीज़ को जो कि सेम कद की हैं, अगर आप उनको खड़ा करके, लेकिन सेहत में वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होनी चाहिए, यानी कि अगर एक मोटी है तो दूसरी बिल्कुल आप स्मार्ट लेकिन कद बराबर उनके लेके आप उनका माप करें, तो दोनों के बाजू तो ऊपर से सेम आएंगे 21 इंच पे, लेकिन अंदरूनी साइज़ ये जो होगा ना उनका, ये वाला, अगर बिल्कुल सीधे हाथ रखते हुए आप अंदर बगल से यहाँ कलाई तक माप करेंगे ना, तो अंदर से फ़र्क आएगा। क्योंकि जो पतली होगी ना उसकी ये चीज़, मोटा जो है ना उसका कम होगा, तो उसका ये साइज़ कम निकलेगा। 2.5 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, 2.5 निकलेगा, 3 निकलेगा जो स्मार्ट होंगी। और जो मोटी होंगी उनका 4 या 4 से ऊपर ही निकलेगा। यही वजह है कि हम यहाँ पर 2.5 या 3 या 3.25 या 4.5 पे कटिंग करते हैं। अब क्योंकि एक स्टैंडर्ड फार्मूले जो हैं वो बन चुके हैं, क्योंकि हमें अब हाथ हर वक्त ऐसे सीधा थोड़ी रखना है, बिल्कुल हमें अपना हाथ मूव भी तो करना है। हमें अपना हाथ, अब ये तो अब खुल नहीं रहा, लेकिन हमारा हाथ जो है यहाँ से यहाँ भी आएगा, हमारा हाथ यहाँ से ऊपर भी जाएगा। हमने काम करने होते हैं औरतों ने घरों में, जैसे कि जाले वगैरह उतारने हैं, वार्डरोब की सफाई करनी है, दरवाजे साफ़ करने हैं, कपड़े धो के तारों पर डालने होते हैं। तो बहुत सारे काम जो कि हमें हाथ ऊपर करके करने होते हैं। तो अगर हम यहाँ से ज़्यादा कटिंग रखेंगे, जो हम घर में कपड़े पहनते हैं, तो क्या होगा कि हमारे जो बाजू हैं, जब हम ज़्यादा कटिंग के साथ ऊपर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारी कमीज़ भी ऊपर जाएगी और हम कंफर्टेबल तौर पे अपने काम नहीं कर सकेंगे। तो जो घरेलू कपड़े होते हैं उन पे तो ये जो कटिंग होती है ना, वो हमारी होती है 2.5 पे, सबकी 2.5 पे ही होती है। लेकिन अगर जैसे कि कोई पार्टी और फंक्शन वगैरह में जो हमें कपड़े पहनने होते हैं, उनकी हम 4 पे भी कर लेते हैं, 4.5 पे भी कर लेते हैं, 4.25 पे भी कर लेते हैं। लेकिन जो मोटी औरतें होती हैं ना, क्योंकि उनका ये मोटा जो होता है यहाँ से ज़्यादा होता है, उस ये फासला उनका कम आ रहा होता है। यानी कि ये देखें, अगर कोई मोटी औरत है, अगर उसके बाजू, अच्छा अगर मोटी औरत है ना, अगर ऊपर से उसका बाजू 21 आ रहा है ना, अगर ऊपर से 21 आ रहा है, तो अगर अंदर से आप करेंगे ना तो उसका 16 या 17 आएगा, या 17.5 भी आ सकता है। फ़र्ज़ करिए अगर एक मोटी औरत का 17 बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ का फ़र्क 4 निकलेगा। यही वजह है कि जो दर्जी आपको बता रहे होते हैं ना कि जो मोटी औरतें होती हैं उनका हमने 4 पे रखना है, या 3.25 पे रखना है, या 4.25 पे, 4.5 पे भी कटिंग होती है तो वो रखना है। तो इसी वजह से, क्योंकि उनका ये जो फासला होता है ना, ये वाला दरमियान का फासला जहाँ से ज़्यादा मोटी होती है, इस वजह से हमें यहाँ से ज़्यादा उनकी उसी हिसाब से कटिंग करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग करके दिखाऊंगी। अच्छा, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है कि हमें यहाँ से कितना जो है अपना निशान लगाना चाहिए। जब हम 2.5 इंच पे या 3 पे या 3.5 पे, 4 पे जब हम निशान लगा लेते हैं, तो यहाँ से हमें कितनी कटिंग करनी चाहिए। तो आप क्या कर लें, एक ऐसे इस तरह से निशान लगा के, ये मैंने ये देखें 4 इंच पे निशान लगाया है, 4 इंच पे निशान लगाया है। तो अब क्या करना है, मुझे 9 इंच अगर कंधा रखना है तो मैं यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो यहाँ से इस तरह से अपना मैं बाजू का अपना करूँगी, यहाँ से 2.25 रखते हुए इस साइड से। ये मैंने बाजुओं को बताया नहीं आपको, सॉरी मैं भूल गई। ये मैंने 4 फोल्ड करके इस तरह से रखे हुए हैं।
और जहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, इस साइड से जो है मेरे बाजू बंद हैं, ये देखें, इस साइड से मेरे बाजू बंद हैं और इस साइड से जो है ना मेरे बाजू खुले हुए हैं। और ये देखें डबल ये है और डबल ये है। तो ये देखें यहाँ से अनइवन थे, मैंने क्योंकि कपड़ा अपना ज़्यादा ज़ाया नहीं करना था, तो ये जो है चीज़ मैं इधर से अपने जो है ना स्लीव्स काट लूँगी, तो ये मेरा कपड़ा ऊपर हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ नीचे से बिल्कुल सीधा सीधा जो है मेरे बाजू बन जाएंगे। तो यहाँ से मैं अब रख रही हूँ 2.25 पे, 2.25 पे लगाते हुए ये इस तरह से मैं ऐसे मिलाऊँगी। यहाँ पर हमारा कोना नहीं बनना चाहिए, ऐसे। अच्छा, कोई मसला नहीं है कि अगर आपने ये निशान परफेक्ट नहीं लगाया तो कोई मसला नहीं है, आप अपने बाजू को इस तरह से मापें। निशान लगाने के बाद ये देखें मेरा परफेक्ट यहाँ पे तकरीबन 9 से थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, तो कोई मसला नहीं है कि अगर आपका थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा भी हो जाता है, परफेक्ट निशान ये नहीं भी लगता, तो आप इसे इस तरह से निशान लगाने के बाद स्लीव्स का थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, परेशान नहीं होना कि हमें ये लाइन जो है हमें पता नहीं चल रहा कि हमने ये वाली लाइन कितने निशान पे लगानी है। आप बस सादा अपनी लाइन लगाएं यहाँ पे और उसके बाद एक फर्जी निशान लगा लें। अगर आपका बाजू 9 पे है तो आप ये जो है यहाँ से 8 इंच पे रख लें। 8 इंच पे इस तरह से रखते हुए ऐसे यहाँ से ऐसे मापेंगे हम। मैं दोबारा आपको माप के बता रही हूँ यहाँ से। ये देखें तकरीबन ये मेरा 9.25 पे लगाया, तो थोड़ा सा मैं पीछे कर लूँगी तो ये 9 बन जाएगा। तो ये हमारा आगे का इतना फोल्डिंग का जो है वो आएगा। अब यहाँ से डिपेंड करता है कि हम बाजू कितने भी रख रहे हों, ये हमारी मर्ज़ी है। ये बाद में नीचे वाला हिस्सा बाद में आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको मेन चीज़ जो थी वो ऊपर वाली समझानी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। अच्छा, अब ये देखें, ये एक ब्रांड की शर्ट है और ये है जी उसका एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी हमने बाजू की जो डीप कटिंग है वो कैसे चेक करनी है। तो आप चाहे आपके पास कोई भी अगर ब्रांड का सूट है बच्चों का या बड़ों का, आप उसे इस तरह से मेजर करके देख सकते हैं। अगर आपको वो परफेक्ट आ रहा है कि हमारा जो साइज़ है वो हमने जब अपना खुद से सिलाई करके रखना है ब्रांड की शर्ट से, वो कितना है रखना है। ये देखें, इसकी जो टोटल लेंथ आ रही है वो 20 आ रही है और इसकी और इधर से हमने फिर नाप लेना है। इधर से ये बन रहा है 15 इंच, ऊपर से 20 और नीचे से 15। 20 में से 15 निकालेंगे तो 5, यानी कि इसकी जो डेप्थ उन्होंने रखी है ना वो उन्होंने रखी है 5 इंच। ये देखें, अब ये है कि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़, क्योंकि चाहे जो फॉर्मल कपड़े होते हैं, चाहे वो मोटी औरत हो चाहे स्मार्ट हो, फॉर्मल कपड़े जैसे कि हम शादियों में या किसी इवेंट में किसी बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, तो ये जो कटिंग होती है ना ये हमारे जिस्म पे ऐसे बैठती है जैसे पहन के सूट सिलाई किया हुआ। तो ये इसकी 5 इंच कटिंग है, क्योंकि अब हम अगर ये किसी एक्स्ट्रा स्मॉल का है तो जो लड़की जाहिर बात है वो पहनेंगी, उसका जो ये चीज़ है बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं होगी यहाँ से ना, जो उसका कंधा होगा अगर यहाँ तक भी होता है तो ये चीज़ उसकी जो है वो नीचे की तरफ आएगी। यानी कि उन्होंने बड़ा ही रखा हुआ है, क्योंकि ब्रांड्स के जो शोल्डर होते हैं वो बड़े होते हैं और हमारे यहाँ लोकल जो दर्जी सिलाई करते हैं, जो औरतों घरों में सिलाई करती हैं, वो कंधे हम पूरे पूरे ही रखते हैं या शायद 1 आध इंच हमारे नाप से वो खुले होते हैं। ज़्यादातर लोकली बहुत ज़्यादा फिटिंग पहनी जाती है, जबकि ब्रांड्स में सिर्फ शोल्डर्स का और या चेस्ट साइज़ का हिसाब रखा जाता है और यहाँ से फिट होते हैं और बाकी सारे नीचे से वो कपड़े खुले होते हैं। और अब मुझे उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ रही होगी कि घरेलू अगर हमने स्मार्ट लड़कियों के लिए रखने हैं तो वो 2.5 इंच की कटिंग डीप करनी है, और अगर मोटी औरतों के घरेलू जो होते हैं वो 3 पे 3.25 पे कर लें, और जो उनके फॉर्मल होते हैं वो 4, 4.25 या 4.5 पे कर लें। तो 5 इंच तक भी आप रख सकते हैं। अगर आपको कटिंग जो सेट बैठती है, आपको कोई मसला नहीं है, तो आप 5 इंच तक भी रख सकते हैं, वो भी फॉर्मल कपड़ों के। अच्छा, तो अब मालूम ये हुआ कि हमारे जो बेसिक साइज़ हैं इसको कटिंग करने का वो 2.5-3 है, और जो हमारे फॉर्मल साइज़ हैं अपने इस कंधे को की जो हम कटिंग करते हैं डीप में डेप्थ में, तो उसके साइज़ 4, 4.25, 5 इंच तक हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी चाहें अपने सूट के हिसाब से कि आप फॉर्मल सूट सिलाई कर रहे हैं या आप कैजुअल कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी ये डीप कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, बाजू अगर हमने इस तरह से रखे हों कि एक दूसरे के ऊपर रखे हैं हमने बाजू, तो आपने क्या करना है कि जब फ्रंट की कटिंग करनी है ना, तो आपने अंदर वाले 2 हिस्से लेने, चाहे आपने उल्टे तय लगाए हुए हों बाजू, चाहे आपने सीधे रखे हों, लेकिन जब भी आपने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बाजू रखे होते हैं ना, तो हमेशा ऊपर वाला पल्ला उठाते हुए अंदर वाले जो 2 पल्ले होते हैं ना नीचे वाला छोड़ के, तो यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग देंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई आनी थी और इसका जो मैं यहाँ से सेंटर करूँगी, यहाँ पे मैं तकरीबन ये मेरा बन रहा है 4, 4.25 इतना ही। अब यहाँ से जो है ना मैं 1.25 इंच या 1/2 इंच बस इतना ही दूँगी ऐसे। यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए ऐसे कटिंग कर लेनी है, जैसे अलिफ मद्दा होता है ना, वो मद्दा होता है अलिफ के ऊपर, बिल्कुल सेम ऐसे।
फ्रंट हिस्से की कटिंग जो लोग 2.5 इंच पे ला के आगे से कटिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंड आ जाता है, जो कि फ्रंट पे जब हम बाजू अटैच करते हैं तो हमारा फ्रंट वाली साइड से कपड़ा ऊपर को उठ रहा होता है, इस तरह से ऊपर को उठ रहा होता है, वहाँ से हमारा बिल्कुल कपड़ा बैठ नहीं रहा होता। इसलिए हमने 1 इंच पे से सीधा लाना है बाजुओं को और आगे से हमने कटिंग देनी है अपनी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो की पूरी समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और दूसरों के साथ भी ये शेयर ज़रूर करनी है आपने, ताकि दूसरों तक भी ये मालूमात पहुंच सके कि सब लोग ये 2.5-3 इंच पे या 4 इंच पे इसकी कटिंग क्यों करते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और अगर मज़ीद डिटेल में चाहिए वीडियो, अगर और चाहिए, समझ नहीं आई तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर दोबारा से समझा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।